हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाव धारा के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और नाव धारा से बनने वाले फॉर्मूलों की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को जरूर देखिएगा, वरना आपको आगे सवाल को समझने में दिक्कत होगी। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, फॉर्मूलों को अच्छे से देख लेते हैं, तो आज के बाद आपका नाव धारा का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे धारा नाव के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की। ठीक है, फॉर्मूलों से पहले हम देखेंगे, देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? तो ये होती है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम x से प्रदर्शित करेंगे और शांत जल में नाव की चाल को हम s से प्रदर्शित करेंगे और धारा के वेग को v से। मैं भी आपको बताता हूं कि ये किस तरह फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x बराबर s प्लस v, यानी कि धारा की दिशा में चाल क्या है x और शांत जल में नाव की चाल क्या है s और धारा का वेग क्या है v। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल के लीजिए या फिर किसी तैराक की चाल, तो वो क्या होगी, x बराबर s प्लस v। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर प्लस आया, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एग्जामिनर सिंपल वे में कभी नहीं कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, वो इस प्रकार के कुछ शब्द यूज करता है। देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल को वो डाउन स्ट्रीम कहेगा आपको एग्जाम में, या फिर प्रैक्टिस सेट में अनुकूल कहेगा या फिर अनुप्रवाह कहेगा। इन तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल है ये। ठीक है, कैसे कैसे क्या पूछता है, डाउन स्ट्रीम, अनुकूल, अनुप्रवाह, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल से ही इनका संबंध है। फॉर्मूला क्या है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग, और इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं और धारा के वेग को v से। यहाँ पर धारा की चाल भी लिख सकता है वेग की जगह। अगला फॉर्मूला है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको हम y से प्रदर्शित करेंगे। ये क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, y बराबर s माइनस v। ठीक है, विपरीत में माइनस और धारा की दिशा में प्लस। ठीक है, और साथ ही साथ आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। यदि आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछे तो वो क्या होगी, s बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। x क्या है, x है आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल, और y क्या है, y है धारा की विपरीत चाल। ठीक है, और धारा का वेग v बराबर क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 2। एक्स और y के अब तक आप मतलब समझ गए होंगे। तो जरा हम एक एक करके इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बात करेंगे दोस्तों हम धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x बराबर s प्लस v होती है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये धारा की दिशा है, धारा, ये कोई नदी बह रही है और धारा की दिशा क्या है, यहाँ है, इस साइड में है। जब कोई नाव इसी दिशा में चलेगी, तो बनी बात है दोस्तों, लॉजिक वाली बात है कि यदि इसकी स्पीड, मान लीजिए यदि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर जाती है नाव, और इसी दिशा में यदि ये धारा जो है, इसका बहाव इसी दिशा में होगा, तो इसकी स्पीड पक्का है कि वो बढ़नी ही है। मान लीजिए धारा का वेग कितना है, यहाँ पर धारा का वेग मैं लिख देता हूं, धारा का वेग में लिख देता हूं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नाव की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस साइड जा रही है, देखिए ऐसे में, और धारा भी किस तरफ बह रही है, धारा भी यही इसी तरफ बह रही है जहां पर नाव जा रही है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जाहिर सी, कि नाव की चाल में धारा का वेग, यानी कि धारा की चाल भी जुड़ेगी, यानी कि ये इसकी स्पीड को और बढ़ाएगी। ठीक है, तेजी से बढ़ाएगी, तो इसको हम जोड़ देंगे, इसीलिए यहां पर हमें लिखा है प्लस। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, s, और धारा का वेग क्या है, v, इसलिए यहां पर प्लस आया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए माइनस वाला देख लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है y बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग, यानी कि y बराबर s माइनस v मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, y बराबर s माइनस v। समझिए जरा इसको, देखिए, कोई नदी है, यदि इसका बहाव इस साइड में है, मान लीजिए ये ऐसे बह रही है, ठीक है, इस साइड बह रही है, और इसका धारा का वेग कितना है, धारा का वेग है, वेग के लिए चाल के लिए
2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो नाव है ना वो इसके विपरीत बह रही है, इस साइड चल रही है नाव, ठीक है, विपरीत में जा रही है नाव। ऐसे मान के चलिए इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस साइड में जा रही है ऐसे, लेकिन ये धारा का वेग है इसको काटेगा, यानी कि इसको रुकावट पैदा करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी तो होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा धारा यदि यहाँ होती इस साइड तो दोनों की स्पीड एक ही, दोनों की चाल एक ही साइड थी, यानी कि बहाव एक ही साइड था तो जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ विपरीत में है तो विपरीत में क्या होगा, ये घटेंगे, ठीक है, क्या होंगे, घटेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। इतना आप अब तक समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, दो फॉर्मूले और देखेंगे दोस्तों, आपके सामने है, देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होती है s, ठीक है, वो क्या होगी x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। x क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, y क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। और धारा का वेग क्या होगा v, जब तक शांत कहे आप s का ही यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि s से प्रतिशत करेंगे इसको, x प्लस वाई अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। शांत जल में नाव की चाल कह दे या फिर बेग कह दे, चाल कह दे या फिर बेग, यहाँ बेग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कि धारा का वेग आ गया और शांत जल में बेग आ गया, दोनों अलग हैं, ठीक है। कैसे, चाल बोल दे या फिर बेग, इसी को कह देगा वेग, लेकिन याद रखिएगा शांत जल में है कि नहीं, ठीक है। अगर शांत जल में चाल हो या शांत जल में बेग हो वो एक ही बात है, एस बोल रहा है आपको निकालने को, ठीक है। और धारा का वेग क्या होता है, सिंपल यदि बोले कि धारा का वेग बताइए तो v बराबर होता है एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इतना आपको याद रखना है। यहां तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। यदि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप धारणाओं के किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पर बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रमशः 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है धारा का वेग बताइए। धारा का वेग क्या होता है, धारा का वेग होता है दोस्तों v, ठीक है। धारा का वेग क्या होता है v, और आपसे v पूछा गया है। देखिए धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत तैराक की चाल दी है क्रमशः कितनी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कहे या फिर तैराक की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल या फिर तैराक की चाल, इसको क्या कहते हैं हम, x से डिनोट करते हैं, ठीक है, x, यानी कि आपको धारा की दिशा में चाल दे रखी है x, कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद बात करें तथा विपरीत चाल कितनी है इसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, y, तो y कितनी दे रखी है आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है धारा का वेग। क्या पूछा गया, धारा का वेग। तो v बराबर मैंने आपको क्या बताया था, धारा का वेग, v बराबर धारा का वेग, v बराबर मैंने आपको बताया था x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 2। तो लगा देंगे हम फॉर्मूला v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए x की जगह क्या आएगा, x की जगह यहाँ पर आएगा 13 और y की जगह क्या आएगा 10 बटे में 2, ठीक है। तो ये 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा बटे 2। इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 1.5। देखिए यहाँ पर सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया था, तो आंसर भी इसका किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार और देख लेते हैं। देखिए धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत तैराक की चालें दी है 13 और 10 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x। तो देखिए धारा की दिशा में होती है नाव की चाल x, वो कितनी है 13, और विपरीत चाल क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है y। तो y कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर, और पूछा है धारा का वेग यानी कि v, ठीक है। तो v बराबर मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, धारा का वेग बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर हमने लगाया है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू सॉल्व किया तो कितना आया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सके तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, शांत जल में उसका वेग पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले याद करवा देता हूं दोबारा से। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कहे या फिर व्यक्ति की चाल, ये क्या होती है, x से हम इसको
एक्स से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ धारा के विरुद्ध यानी कि धारा के विपरीत चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, वाई, इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हमने x बराबर एस प्लस वाई इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे हम सवाल में आगे बढ़ते जाएंगे, इन सवालों को करेंगे, तो हमें यहाँ पर इन फॉर्मूलों को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। धारा की दिशा में चाल आपको x दे रखी है और धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है, y। ठीक है, तो देखिए तैराकी धारा की दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको x दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ धारा के विरुद्ध चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और वो क्या होती है, वाई होती है। धारा के विरुद्ध, देखिए धारा के विपरीत या फिर विरुद्ध दिशा में चाल क्या होती है, वाई होती है। तो वाई कितना दे रखा है आपको, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा गया है शांत जल में उसका वेग यानी कि तैराक का। तो देखिए शांत जल में नाव का वेग कह लें या फिर नाव की चाल कह लें। ठीक है, तो शांत जल में यहाँ पर तैराक की चाल दी है, यानी कि तैराक का वेग पूछा गया। तो ये क्या होता है, s बराबर x प्लस वाई अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इनके मान रखना है। देखिए तो x की वैल्यू कितनी है, 6 और y की कितनी है, 2। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल हो जाते हैं। देखिए 6 और 2 हो गया 8, नीचे अपॉन में 2 काट देंगे इसको हम, कितना आएगा 4। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आंसर भी क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका सही आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए। यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक में 3 घंटे लगे तो धारा का वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध चाल आपको डायरेक्ट नहीं दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले हम चालों को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर, और यहाँ इसको 3 घंटे लग रहे हैं। और धारा की दिशा में ये 21 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पर भी 3 घंटे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी चाल। तो सबसे पहले देखिए धारा के विरुद्ध है, तो धारा के विरुद्ध हम चाल निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है दोस्तों, इसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, हम फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए धारा के विपरीत या फिर विरुद्ध चाल, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, y से, और धारा की दिशा में चाल को हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी, y। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको चाल नहीं दी गई, निकालनी पड़ेगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो देखिए दूरी बटे समय, तो ये धारा के विरुद्ध कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर, तो 15 ऊपर रख देंगे हम, और समय कितना ले रहा है, 3 घंटे। ठीक है, काटेंगे से 3 पंजे 15, यानी कि धारा के विरुद्ध चाल कितनी आ गई, y बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करेंगे धारा की दिशा में चाल निकाल के लेते हैं। धारा की दिशा में चाल, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, x के द्वारा। ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं अब तक, धारा की दिशा में चाल x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई x। तो देखिए चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, कितनी दूरी जा रहा है ये विपरीत में, सॉरी दिशा में, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, समय कितना ले रहा है, 3 घंटे। काट देंगे हम इसे, 3 सत्ते 21। तो हमारे पास दोनों चालें आ गई। कौन सी, पहली आ गई हमारी धारा की विरुद्ध चाल y कितनी, 5 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चाल क्या आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, धारा का वेग। धारा का वेग क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। धारा का वेग बराबर होता है v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटे में 2। ठीक है, तो धारा का वेग हमसे पूछा गया है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, और y की वैल्यू कितनी है 5 बटे में 2। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे 2, काट देंगे। तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा का वेग कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 यानी कि 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7 सही 1/2 मिनट में वापस आने में इसको समय लगता है।
शांत जल में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर धारा के विरुद्ध चाल और धारा की दिशा में चाल ये आपको डायरेक्ट नहीं दी गई है, यहाँ पर निकालने को आपसे कहा गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको आप साधारण क्वेश्चन मत समझिएगा, ठीक है। सिंपल नहीं है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखिए धारा के विरुद्ध चाल बनाएंगे। तो देखिए धारा के विरुद्ध चाल कैसे बनाते हैं। धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जब भी मैं इस प्रकार के सवाल लगाता हूं धाराओं के, मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूं। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x, और धारा के विपरीत क्या होती है, y। तो यहाँ पर धारा के विरुद्ध ये जा रहा है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, y। तो हम इसको y से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर चाल आपको निकालनी है, पहले तो आपको चाल बनानी है। तो देखिए धारा के विरुद्ध ये 750 मीटर जा रहा है 675 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। इसी प्रकार हम दोनों चाल निकालेंगे। तो दूरी कितनी जा रहा है, ये 750 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 675 सेकंड समय लग रहा है इसको। तो देखिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, 25 के पाड़े से कट जाएगा। देखिए 25 तिया 75 और एक 0, 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 सत्ते, देखिए छोटा हो गया। थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसको, 3 के पाड़े से काटेंगे तो ये 10 बार, और 3 के पाड़े से काटेंगे तो ये 9 बार। अब देखिए ध्यान से, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्यों ना हम इसको, ये जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है चाल, देखिए ये चाल जो आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है। किस में आई है, मीटर पर सेकंड में। और आपको पता होना चाहिए कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं, मीटर पर सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो हम किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 18/5 से, तो मैं इसमें कर दूंगा 18/5 से गुणा, ठीक है। 18/5 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4। तो y जो आपकी निकल कर आई है वो क्या आई है, y क्या आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल के आ गई आपके विरुद्ध में। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे धारा के दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, वो होती है आपकी y, क्या होती है, सॉरी क्या होती है, x, ठीक है। तो देखिए हम निकाल रहे हैं धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये वापस आ रहा है, यानी कि जब ये 750 मीटर गया तो इतनी ही दूरी ये वापस आ रहा है 750 मीटर, ठीक है। तो वापसी में कितनी दूरी आ रहा है, 750 मीटर की, और समय कितना लग रहा है, 7.5 मिनट। तो देखिए 7 मिनट में यदि हम 60 का गुणा करेंगे, 60 का गुणा, तो 6 7 42, यानी कि 420 सेकंड ये हो गए, और आधा मिनट में 30 सेकंड और होंगे, यानी कि कुल 450 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, फिर से बताता हूं, 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे, हम इसको सेकंड बदल रहे हैं ना। तो 7 मिनट में मैं पहले 6 का गुणा कर दूंगा, यानी कि 60 का गुणा कर दूंगा, तो 6 7 42, 420 सेकंड, और आधा मिनट के 30 सेकंड और बचे, तो इसको भी इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल सेकंड कितने हो गए, 450 सेकंड हो गए। तो इसको नीचे लिख लेता हूं मैं समय के लिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए 15 के पाड़े से काट सकते हैं इसको, देखिए, या फिर 5 के पाड़े से, जिस भी पाड़े से आपको अच्छा लगे। 15 5 75, एक 0 ये आएगा, 15 तिया 45, ठीक है। और छोटा कर सकते हैं, हाँ और छोटा कर सकते हैं इसको। देखिए 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/3। अब ध्यान से देखिए, ये भी मीटर में है और ये, इसको हमने सेकंड बदल लिया तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इस चाल को हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जब बदलेंगे तो 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे। किससे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से ये कट जाएगा और 3 6 18, तो ये आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, धारा की दिशा में जो चाल आई है वो आई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध यानी कि वाई जो चाल आई है वो आई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है शांत जल में उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। शांत जल में चाल क्या होती है, तो दोस्तों शांत जल में नाव की चाल या फिर तैराक की चाल क्या होती है, S बराबर x + y/2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, S बराबर x + y/2 ये होती है, ठीक है, शांत जल में चाल। तो x की वैल्यू कितनी है, 6, और y की वैल्यू 4/2, कितना हो जाएगा, ये जुड़कर हो जाएगा 10/2, ठीक है।
इसको कैंसिल कर देंगे हम, 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो ये आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल दोस्तों ये अच्छे लेवल का सवाल था, क्योंकि यहाँ पर चालें आपको डायरेक्ट नहीं दी गई, निकालने को कहा गया है। ठीक है, दूरियां तय कर रहा है और समय उसने बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, दूरी दे रखी है और समय यहाँ पर आपको बताया है। तो चाल किस निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, मीटर पर सेकंड में है ये, इसको हमने किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिया तो कितना आया, 4। इसी प्रकार ये वाली भी निकाली हमने, तो इसका सही आंसर कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक जितना हमने सीखा आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। जल्द ही हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम धारणाओं के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इस लेवल को यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।